किसी वन में एक शेर रहता था। किसी समय वह बड़ा बलशाली था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठता था। लेकिन एक बार हाथी से युद्ध में शेर बुरी तरह घायल हो गया। अब तो वह इतना कमजोर और लाचार हो गया था कि खुद अपने लिए शिकार भी नहीं कर सकता था। उस शेर का एक चमचा था, सियार। वह उसकी बड़ी चिंता करता था और उसकी मदद करता था। एक बार की बात, शेर को बड़े जोर की भूख लगी। उसने सियार से कहा कि वह जाकर उसके लिए भोजन का प्रबंध करे। सियार शिकार की तलाश में जंगल से निकल पास के एक गांव की ओर चल दिया। वहां उसे एक गधा दिखाई दिया जो बड़ा दुखी और चिंतित था। सियार ने उसके पास जाकर कहा, क्या बात है मामा, तुम बड़े परेशान लग रहे हो। गधा बोला, देखो भई, मैं पूरे दिन बुरी तरह काम करता हूँ, फिर भी धोबी बुरी तरह से मुझे मारता है। अब तुम ही बताओ, ऐसे जीवन से क्या फायदा। इस पर सियार ने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कहा, मामा, तुम जंगल में चलकर क्यों नहीं रहते। वहां इतनी अच्छी कोमल कोमल घास है और ऐसी ठंडी हवा बहती है कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। फिर वहां तुमसे विवाह के लिए 3 गधियां भी हैं। अगर चाहो तो झटपट मेरे साथ चलो, रोज की पिटाई और काम करने से बच जाओगे। सुनकर गधे को अच्छा लगा, पर कुछ सोचकर बोला, लेकिन दोस्त, जंगल में हम घासपास वाले जीवों का कैसे गुजारा होगा। हम जैसे लोग किसी न किसी का शिकार बन ही जाएंगे। अरे कैसी बात करते हो मामा। सियार बोला, मैं हूं ना, मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। फिर 3-3 इतनी सुंदर गधियां वहां है कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। और खाने को तो एक से एक ऐसी बढ़िया वनस्पतियां हैं जैसी शायद खाली स्वर्ग में ही होती हों। अब तो गधा झटपट तैयार हो गया। बोला, चलो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूं। सियार शेर के पास ले आया। शेर गधे को देखते ही उसे मारने के लिए झपटा, पर इतनी देर में गधा भी चौकन्ना हो गया था। उसने तेजी से दुलत्ती मारी और भाग निकला। शेर बेचारा हाय कहकर बिलबिलाता रह गया। गधे के जाने के बाद सियार ने शेर से कहा, अरे, आपकी यह कैसी हालत है। आप तो सामने आए, गधे का भी शिकार नहीं कर सकते, तो फिर आपके जीने का फायदा। शेर बोला, जब तक मैं उस पर झपटने की तैयारी करता, तब तक उसने जोर की दुलत्ती मार दी। तो भला मैं क्या करता। अब झटपट जाओ और किसी दूसरे जानवर को लेकर आओ, क्योंकि यह गधा तो अब दोबारा आने से रहा। सियार बोला, नहीं नहीं, मैं जाता हूँ, फिर से उसी गधे को लेकर आपके पास लेकर आता हूँ। इस पर शेर को यकीन नहीं आया। बोला, क्या बात करते हो, वह गधा क्या फिर से यहाँ आ जाएगा। जब एक बार सब कुछ वह जान गया और खुद अपनी आंखों से उसने देख भी लिया, तो फिर वह यहाँ क्यों आएगा। इस पर सियार बोला, हाँ, वह आएगा और जरूर आएगा। अगर थोड़ी चतुराई और बुद्धिमत्ता से काम लिया जाए तो भला क्या नहीं हो सकता। थोड़ी देर में सियार फिर से गधे के पास पहुंचा। उस गधे ने नाराज होकर कहा, बड़ी अच्छी जगह ले गए थे तुम मुझे, मेरी तो जान के लाले ही पड़ गए। इस पर सियार ने हंसते हुए कहा, तुम भी ना मामा, वह गधी तो तुम्हें प्यार करने के लिए आगे बढ़ी और तुम भाग निकले। क्या कहा, वह गधी थी, देखने में तो नहीं लगती थी। गधे ने अविश्वास से कहा। घूमकर सियार बोला, अरे मामा, मैंने कहा था न कि वहां जंगल में एक से एक बढ़िया वनस्पतियां हैं। इसी से तो वह गधी इतनी हृष्टपुष्ट हो गई और उसकी पीठ पर ऐसे सुंदर लहराते हुए बाल निकल आए कि तुम पहचानने में ही भूल कर गए। अरे, मैं तो कहता हूँ तुम खुद कुछ दिन उस जंगल की आबोहवा में रहोगे तो इस कदर बदल जाओगे कि खुद अपने आप को पहचान नहीं पाओगे।
अब तो गधा फिर से झटपट जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। सियार मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाकर दोबारा उसे शेर के पास ले आया। इस बार उस बूढ़े शेर ने कोई भूल नहीं की और एक ही झपाटे में उसका काम तमाम कर दिया। फिर सियार को उसकी रखवाली करने के लिए कहकर स्नान करने चला गया। उसके जाने के बाद सियार अपने लालच को रोक नहीं पाया। उसने झटपट उस गधे के कान और दिल खा लिया। शेर लौटकर आया तो गधे के कान और दिल को न पाकर क्रोध से भर गया। बोला, दुष्ट, तूने मेरे शिकार को जूठा कर दिया। अब मैं इसे कैसे खाऊंगा? इस पर सियार चतुराई से बात बनाते हुए बोला, महाराज, इसके कान और दिल तो था ही नहीं, वरना आप ही सोचिए, एक बार धोखा खाने के बाद यह दूसरी बार फिर आपके पास कैसे आ जाता। सुनकर शेर संतुष्ट हो गया। उसने सियार को उसका हिस्सा दिया और फिर गधे को खाने में जुट गया। जो शख्स अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता, वह एक बार धोखा खाकर भी नहीं सीखता, फिर उसी गड्ढे में जा गिरता है। ऐसा ही तो वह मूर्ख गधा था जिसने मूर्खता के कारण बिना बात अपनी जान गंवाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।